भारतवर्ष में यह पहला प्रयास है वकीलों के द्वारा, वकीलों के चैनल की शुरुआत जो की गई है, वह निसंदेह भारत के लिए और भारत के वकीलों के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। मैं एडवोकेट चैनल के सभी कार्यकर्ता अधिवक्ता भाइयों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। अधिवक्ता समाचार जो चैनल लॉन्च हुआ है उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे जानकारी मिली है कि ये मतलब हिंदुस्तान का पहला ऐसा अधिवक्ता समाचार चैनल है और जिसका गौरवपूर्वक हो रहा है। तो हम जिला अधिवक्ता संघ का सदस्य होने के कारण बहुत प्राउड फील करते हैं और आपको बधाई देते हैं। और ये चैनल जो है अधिवक्ताओं की चर्चा परिचर्चा और उनसे संबंधित रिलेटेड जो समस्या को वकील जो भी कहना चाहिए इस विषय में होगा, उसको हम इस चैनल के माध्यम से हम शासन को, प्रशासन को, इवन प्रधानमंत्री को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज्य अधिवक्ता परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम किसी बात को रखने के तुरंत मतलब इसको मिनटों में हम अपनी समस्या को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसका लाभ मैं समझता हूं सारे अधिवक्ताओं को होगा। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अधिवक्ता छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रभाकर सिंह चंदेल जी के साथ में। आदरणीय चंदेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद में कितने सदस्य हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 30,000 अधिवक्ता, 30,000 प्लस होंगे, 31,000 के आसपास होंगे, 30,500, 30,600 के आसपास पूरे अधिवक्ता जो है राज्य विधिक परिषद में रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद में अधिवक्ताओं के हितार्थ प्रमुख रूप से कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक परिषद का वैसे भी जो काम है, वकील के रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसके मृत्यु तक के उसके सभी प्रकार के हित और व्यवसायिक मजबूती को और लोगों के विश्वास को, न्यायपालिका के संविधान को रक्षा करने के काम जो है वो जो है राज्य विधिक परिषद का है। उन सबको लागू कराने का काम है। और इसमें जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, वकीलों की ट्रेनिंग हो गई, वकीलों के ट्रेनिंग के बाद उनका मेडिकल क्लेम हो गया, उनका डेथ क्लेम हो गया, उनके लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था। इस तरीके के वकील से संबंधित सभी मामले राज्य विधिक परिषद की जवाबदारी होती है और उन सब कामों को किया जाता है। कोरोना काल में बार काउंसिल के द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं को किस किस प्रकार की मदद पहुंचाई गई? देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि राज्य विधिक परिषद के पास अलग से कोई अपना पैसा होता नहीं है और राज्य विधिक परिषद वकीलों से रजिस्ट्रेशन के समय एक बार जो पैसा लेती है उसी पैसे से पूरा काम किया जाता है। तो उस हिसाब से जो है राज्य विधिक परिषद ने मेरे कार्यकाल के समय 1 करोड़ रुपए से ऊपर अधिवक्ताओं के कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए, कोरोना के कारण जो बेरोजगार टाइप हम वकील हो गए थे, जिनकी जीवन जीने की परीक्षा हो गए थे, उनके लिए 1 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था हम लोगों ने अपने फंड से की थी। लेकिन किसी भी सरकार ने किसी भी तरीके की मदद, खासकर विशेषकर छत्तीसगढ़ में बहुत उम्मीद से, बहुत संघर्ष के, बहुत कुछ करने के बाद भी सरकार ने कोई मदद उसमें नहीं की। हाई कोर्ट में पिटीशन लगा, लगातार जो ट्रस्टी कमेटी होती है स्टेट बार काउंसिल की, उसके चेयरमैन लॉ मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ 2-3 बार मीटिंग की, 2-3 बार सीएम साहब से मीटिंग हुई और कोरोना काल में वकीलों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। और जो क्षमता थी स्टेट बार काउंसिल की, वो उस क्षमता में उनने 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था राज्य विधिक परिषद से मेरे काल के समय किया गया था। कोरोना काल में आपका ये सोचना है, आप क्या सोचते हैं, कोरोना काल में बार काउंसिल के द्वारा समुचित रूप से अधिवक्ताओं को जो मदद तत्काल उपलब्ध करानी चाहिए थी, नहीं, मैं राज्य विधिक परिषद का अध्यक्ष था और जो राज्य विधिक परिषद की क्षमता से उसको किया गया, लेकिन
मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि वकीलों की जो स्थिति बनी, जो दयनीय स्थिति बनी, उसके हिसाब से उनकी मदद हो पाई। और ज़्यादा मदद की जरूरत थी। प्रदेश में अधिवक्ताओं को एक महत्वपूर्ण दिक्कत आती है उनके डेथ क्लेम और मेडिकल क्लेम के संदर्भ में। तो इस संदर्भ में अनावश्यक विलंब कारित ना हो, विलंब के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मैंने चेयरमैनशिप मैंने ज्वाइन किया, उस समय और उसके पहले जैसे मैं लॉ स्टेट बार काउंसिल में आया, ट्रस्टी कमेटी का मैं मेंबर था। पिछले 8 साल से जो भी मामले पेंडिंग थे, मेरे समय में कोई पेंडेंसी नहीं थी। जो विवादित मामले थे जिन पे इंक्वायरी की जरूरत थी, बहुत कम परसेंट हो गए, 1-2% जो है, और बाकी सबको रिलीज किया गया। अभी जब से स्टेट बार काउंसिल फिर से जो है इसके स्पेशल कमेटी के हाथ में आई है, तब से लोगों को फिर से परेशान होना पड़ रहा है। नहीं तो 15 दिन 20 दिन के अंदर हमने डेथ क्लेम को रिलीज किया है। और साथ में डेथ क्लेम को जिस समय में आया, उस समय 2 लाख रुपए हम लोग दे रहे थे, उसको मैंने अपने कार्यकाल में ही 3 लाख रुपए देना चालू किया। उसमें आधा हम देते हैं, आधा सरकार देती है। और मैंने उसको जो है बाद में 4 लाख रुपए तय किया, और आखिर में हमने 5 लाख रुपए का प्रस्ताव पास करके हम 5 लाख रुपए देने की तैयारी में थे, और आने वाले समय में वो लागू हो जाएगा। परिषद के अध्यक्ष के तौर पे, छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद के तौर पे आप अपने कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताना चाहेंगे? मेरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि राज्य विधिक परिषद में जब मैं आया, तो राज्य विधिक परिषद में मीटिंग जो है प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के करते थे, और स्टाफ की टेबलों को लेके हम लोग जो है मीटिंग करते थे जनरल बॉडी की। मेरे आने के बाद मैं बढ़िया एक ऑफिस जो है स्टेट बार काउंसिल की उपलब्धि है। वकीलों के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ से आने वकीलों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था जो हमने की। डेथ क्लेम को हमने बढ़ाया, मेडिकल क्लेम को बढ़ाया, इंश्योरेंस, बहुत सारे वकीलों के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसियाँ जो है उसको करने की कोशिश की, वो लगभग फाइनल पोजीशन में है। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो पूरा तैयार होके उसका मापदंड तय होके सरकार की कमेटी बन के, स्टेट बार की कमेटी बन के मंत्रिमंडल के पास पेंडिंग, वो हिंदुस्तान में पहला है जो मंत्रिमंडल तक पहुंचा हुआ है, और सिर्फ सरकार को उसको करना है। सरकार की लापरवाही के चक्कर में या इसके चक्कर में वो नहीं हो पाया, और उसके लिए बहुत वकीलों ने संघर्ष भी किया, और मेरे को लगता है कि आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। और ये जो चैनल है जो आपने वो किया है, ये भी वकीलों के हितों के मामले के लिए, अब मेरे को लगता है कि वकीलों की लड़ाई के लिए, वकीलों की वास्तविक दयनीय स्थिति जो भी है, उनका जो भी संघर्ष है, वो सबको एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये जो चैनल जो आप लोगों ने लॉन्च किया है, ये बहुत काम आने वाला है। और शायद इस चैनल के एक्टिव होने से, वकीलों के सामंजस्य बनने से, वकीलों की बहुत सारी दिक्कतें जो है वो अब खत्म होंगी।